हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 10 से 15 साल प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और इसमें ये भी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो 2020 से जीके के क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोगों के लिए, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आइए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई है बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है टीचर डे को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? जो भाखड़ा नांगल बांध है किस नदी पर स्थित है? तो है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? भारत की राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो है कमल। धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं? जो धनराज पिल्लै हैं वह हॉकी खेल से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी सदस्य हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता जो था वह प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वह प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? जो चौथ नामक कर था वह किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों के द्वारा लिया जाता था चौथ नामक कर। मुगल बादशाहों का सही क्रम है। जो मुगल बादशाह थे उनका सही क्रम क्या है? तो है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुखसियार, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो आप लोग इनके सही क्रम को याद कर लीजिएगा। ये क्रम जो है एसएससी के जो रिटेन एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? जो भूदान आंदोलन था किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया? जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ और किनके द्वारा शुरू किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता था? जो फ्लाइंग सिख हैं उन्हें जाना जाता था मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह एक बहुत ही तेज रनर थे जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए यदि आप लोग अभी तक स्टडी क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इसमें जीके जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो पिछले 10 से 15 साल में क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित हैं? जो उदय शंकर हैं और नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद जो होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपरी स्थान होता है जिला परिषद का। लक्षद्वीप की राजधानी है?
लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करवती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? जो श्रीलंका की करेंसी है उसका क्या नाम है? तो रुपया है। रुपया जो है श्रीलंका की करेंसी है और वही जो है इंडिया की भी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन जी ने। कौन के थे? जॉर्ज न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय के लिस्ट में है वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है वह श्रेष्ठ गुरु व प्रशिक्षक के रूप में संबंधित है। यह टीचर्स को दिया जाता है। खजुराहो स्थित है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वह स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे और इनसे बहुत से ज़्यादा लोगों ने इनसे इंस्पायरेशन हुए और समाज सुधारक के रूप में जुड़ते गए। भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट्स कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व देशांतर पर मानक समय है भारतीय का। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश जो है वह भारत के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वह 2020 से बना है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो वह है चाइना। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? जो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वह है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? एक टैंक का नाम है विजयंत भारतीय सेना में। चीनी यात्री फहान किसके काल में भारत आया था? जो चीनी यात्री फहान है वह विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो बाप और बेटे का संबंध है। सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में बाप बेटे का संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह राज्य जो है वह है असम। असम जो है भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसे चाय उत्पादन के रूप में जाना जाता है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत का कौन सा राज्य इसमें सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? तो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो है दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में भारत में दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है वह आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी का जो खेल होता है इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? जो नील नदी है उसके किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो गया जो है वहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? जो शकुंतला नाटक है और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, इसकी लेखक कौन थे? वह महाकवि कालिदास थे। कौन थे? महाकवि कालिदास जी थे। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार जो होता है सबसे ऊंचा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है भारत के ऐसा राज्य है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है खैबर दर्रा स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? वह है यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा तट पर बसा है? तो कौन सा शहर है जो गंगा तट पर बसा है? कानपुर शहर जो है गंगा तट पर बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म अपना नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्टेट है।
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जीके के और भी क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जाकर के ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपन दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।